Hello students, welcome back to my channel. So students, today in this video we are going to talk about the types of chemical reaction. हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने types की chemical reactions होती हैं. So basically बेटा basically 5 type की chemical reactions होती हैं. तो ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं. फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन और विच इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर. तो ये 5 टाइप की रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमने पढ़नी है. बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली 2 काइंड्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन होती क्या है, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. एग्जाम्पल्स में मैं कुछ ऐसी रिएक्शन भी आपको बताऊंगी जिनको बैलेंस करना वैसे बहुत टफ होता है, लेकिन एक मैं शॉर्ट ट्रिक वहां पे बताऊंगी जिससे उन रिएक्शंस को बैलेंस करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. तो लास्ट तक ये वीडियो देखना मत भूलिएगा. सो फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, those reactions in which 2 or more substances combines to form a new substance are known as combination reaction. तो कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन जो टर्म है, कॉम्बिनेशन टर्म मतलब कंबाइन होना. क्लियर. तो ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नई सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं. 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं. वो रिएक्शन हमारी क्या होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके 2 एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड बना सकते हैं, या 2 अलग अलग कंपाउंड कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना सकता है. क्लियर. तो जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 चीजें हो सकती है. या तो जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट आपका किसके साथ कंबाइन हो, दूसरे एलिमेंट के साथ, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, ये मिलके क्या बनाए, कंपाउंड बनाए. या फिर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके क्या बनाए, एक तीसरा नया कंपाउंड बनाए. या फिर एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके क्या बनाए, नया कंपाउंड बनाए. क्लियर. या तो 2 एलिमेंट मिले, नया कंपाउंड बनाए, 2 कंपाउंड अलग अलग 2 कंपाउंड मिले, तीसरा नया कंपाउंड बनाए, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे और नया कंपाउंड बनाए. क्लियर. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. हम एग्जांपल्स लिखेंगे. एग्जाम्पल्स में मैं केमिकल रिएक्शंस लिखूंगी, जिन रिएक्शंस को पहले मैं अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखूंगी. तो अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है नहीं या नहीं आता है, तो जैसे ही मैं वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूंगी, आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसको बैलेंस कीजिएगा और फिर वीडियो ऑन कीजिएगा, ताकि देखने के लिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होता है या नहीं होता है. क्लियर. ठीक है. सो एग्जाम्पल में लेट अस टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. H2 plus O2 gives H2O. क्लियर. 1 मॉलिक्यूल. अब क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है तो हम यहाँ पे इसे एलिमेंट ही लेंगे. 1 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन element of hydrogen reacts with the element of oxygen to form a compound of water.
एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ और उसने क्या बनाया, वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये रिएक्शन अगर देखें तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 और 1 है। क्लियर? तो ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितने हो जाएंगे, 4, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। आपका भी आंसर यही आया होगा। क्लियर? ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सोडियम एलिमेंट कंबाइन विथ क्लोरीन एलिमेंट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। एक एलिमेंट सोडियम का वो कंबाइन हुआ क्लोरीन एलिमेंट से और उसने क्या बना दिया, कंपाउंड ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, और जो इसका कॉमन नेम है वो है कॉमन सॉल्ट। अब अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, सोडियम दोनों साइड 1-1 है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट साइड में क्या कर देंगे 2, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट साइड में 2 करेंगे सोडियम 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे 2। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2Na plus Cl2 gives 2NaC। क्लियर? ठीक है, आपका भी यही आया होगा। तो इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, नया कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, लेट अस टेक थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लेते हैं। CaO reacts with H2O to form CaOH whole twice। ठीक है, जो ये CaO है आपका, इसका जो कॉमन नेम है वो है क्विक लाइम। क्विक लाइम या फिर लाइम, इसको लाइम भी कहते हैं या फिर क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, और जो ये CaOH होल ट्वाइस हमारा बना है, इसका जो कॉमन नेम है वो है हमारा स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे देखिए, एक कंपाउंड जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज द IUPAC नेम एंड क्विक लाइम इज द कॉमन नेम। सो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, which is also known as slaked lime. So one compound react with another compound to form a new compound. सेकेंड वाले का एग्जाम्पल आ गया। क्लियर? अब देखो, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा क्विक लाइम है ना बेटा, ये क्विक लाइम यूज होता है फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। जो हम अपने घरों में वाइट वॉशिंग कराते हैं ना, जो हम अपने घरों की दीवारों में वाइट वॉशिंग कराते हैं, वो एक्चुअली क्या है, क्विक लाइम ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कंटेनर में व्हाइट पाउडर लेते हैं, जो बकेट में ड्रम में जो भी हम व्हाइट पाउडर लेते हैं, एक्चुअली दैट इज अ क्विक लाइम। वो हमारा क्या होता है, क्विक लाइम होता है। फिर हम उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने से वो क्या होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, और वाटर अगर कम हो तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो सॉलिड होता है दैट इज एक्चुअली स्लेक्ड लाइम, वो स्लेक्ड लाइम है। ठीक है, तो आपने जिस भी कंटेनर में, ड्रम में, बकेट में वो आपका व्हाइट पाउडर यानी कि क्विक लाइम लिया है, उसमें आपने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने से वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। फिर आपने और वाटर ऐड किया तो जो सॉलिड था वो आपका सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी जो सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो अब सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उसको हम किस में लगाते हैं, अपनी वॉल्स में। नाउ सॉरी, विद इन 2-3 डेज जब हम उसको वॉल्स में लगा देते हैं, विद इन 2-3 डेज क्या होता है, जो ये आपका CaOH होल ट्वाइस होता है,
ठीक है, जो सॉल्यूशन हमने आपका वॉल्स में लगाया होता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, लाइमस्टोन। ठीक है, और इससे क्या आती है, व्हाइट शाइनी लेयर। ठीक है, जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके 2-3 दिन के अंदर जो हमारी वॉल होती है वो व्हाइट शाइनी अपीयरेंस हमें देती है। क्यों, क्योंकि ये जो CaOH होल्डवाइज प्रेजेंट होता है इसने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया होता है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमें व्हाइट अपीयरेंस देता है, शाइनी व्हाइट अपीयरेंस देता है। तो देखा बेटा, ये रिएक्शन हमारी कहाँ यूज हो रही है, व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रही है। तो जो व्हाइट वॉशिंग में आपका व्हाइट पाउडर यूज होता है वो क्या है, क्विकलाइम। उसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वो एक सॉलिड मास में कन्वर्ट होता है जो है हमारा स्लेग लाइम। उसमें फिर हम फर्दर वाटर ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको वॉल्स में लगाते हैं और वॉल्स में जो व्हाइट शाइनी अपीयरेंस आती है वो स्लेग लाइम की वजह से नहीं आती, वो किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ दिस लाइम स्टोन। इस लाइम स्टोन की वजह से वो आती है। क्लियर, और वो कैसे बनता है, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या स्लेग लाइम होता है ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हमारी रिएक्शन आगे को परफॉर्म होती है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब देखो, ये जो 2 इक्वेशन हमने लिखी इसको अगर देखें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में कैल्शियम दोनों साइड 1 है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन दोनों साइड 2 है, हाइड्रोजन भी दोनों साइड 2 है, यानी कि रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, नाउ अब अगर यहाँ पे देखें, इस रिएक्शन में देखें कैल्शियम दोनों साइड 1 है, कार्बन दोनों साइड 1 है, हाइड्रोजन दोनों साइड 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है। सो ये रिएक्शन भी ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ये नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे रिएक्शन बताई है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, जिसमें जो 2 सब्सटेंस है वो कंबाइन होके एक तीसरा सब्सटेंस बना रहे हैं। क्लियर हुआ, और इसमें क्या हो रहा है, जो 2 कंपाउंड हैं 2 कंपाउंड रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट 2 एग्जांपल में क्या था, 2 एलिमेंट रिएक्ट होकर नया कंपाउंड बना रहे हैं, इस वाले एग्जांपल में 2 कंपाउंड रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट होके नया कंपाउंड बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड reacts with oxygen to form sulfur trioxide। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या है, एक जो कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड वो रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, नया कंपाउंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा किसका एग्जांपल है, व्हेन एन एलिमेंट रिएक्ट विद कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए। नाउ देखिए, यहाँ पे एक दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे जो सल्फर है वो 1-1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ ऑक्सीजन हमारा कितना है, 3 है। क्लियर, अब मैं 3 को तो 4 कर नहीं सकती, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाफ O2 कर दूं, ठीक है, हाफ O2 मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितने ऑक्सीजन बचेंगे, 1 ऑक्सीजन बचेगा। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया, 3, और यहाँ भी कितना ऑक्सीजन हो गया, 3। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे मैम अगर आप हाफ O2 करोगे तो मतलब यहाँ पे तो फॉर्मूला चेंज करने जैसा होगा और हाफ तो कोई चीज होती ही नहीं है। क्लियर, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस रिएक्शन को क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि ये 2 मेरा कैंसिल हो जाए। जो हाफ मैंने लिखा है उसका 2
कैंसिल हो जाए उसके लिए इस पूरी रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो 2SO2 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस O2 गिव्स 2SO। ठीक है, अब देखो सल्फर हमारे कितने हैं 2 और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 6 और यहाँ भी कितने हैं 6, बैलेंस्ड। क्लियर। और ये आप बहुत सारी रिएक्शंस में कर सकते हैं जहां पे जो ऑक्सीजन है वो आपका इस रेशियो में है 7:8 की रेशियो में या फिर 11:10 की रेशियो में, वहां पे अगर है तो आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5/2, 3/2, 7/2, 9/2, ये चीज यूज करके 2 और 2 कैंसिल करके जो आपकी बैलेंस्ड जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, 100% बैलेंस्ड रिएक्शन आएगी। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। सो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? दोज रिएक्शंस in which a compound splits up into 2 or more simple substances by the action of heat, light or electricity are known as decomposition reaction। तो डिकम्पोज मतलब होना, डिकम्पोज मतलब अलग अलग होना। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, जो एक कंपाउंड प्रेजेंट है वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस बनाता है। लेकिन यहाँ पे डिकम्पोज होने के लिए, कंपाउंड को ब्रेक डाउन स्प्लिट अप होने के लिए किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलती है। इसीलिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी अलग अलग टाइप की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट in the presence of light, decomposition reaction which is carried out with the help of electricity, decomposition reaction which is carried out with the help of heat। अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो डिकम्पोजिशन क्या है, एक सब्सटेंस का 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाना, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ईदर लाइट और हीट और इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज CaCO3 on heating gives CaO plus CO2। जो CaCO3 है, लाइमस्टोन, जो हमने व्हाइट वॉशिंग के लिए पढ़ा था, ठीक है, CaCO3 on heating gives कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हीट करने से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट्स व्हाई दिस डिकम्पोजिशन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, इस डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जहां पे थर्मल का मतलब क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ heat। So those decomposition reaction which are carried out with the help of heat are known as thermal decomposition reaction। Clear? CaCO3 को हमने गर्म किया, उसको हीट प्रोवाइड की, तो वो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, CaO एंड CO2 में। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे, कैल्शियम दोनों साइड 1-1 है, कार्बन दोनों साइड 1-1 है, ऑक्सीजन दोनों साइड 3-3 है, तो रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे बैलेंस्ड है।
क्लियर? ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं FeSO4, दैट इज फेरस सल्फेट. ठीक है, फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, जो फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट आपका क्या, जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करके ये किसमें कन्वर्ट होता है, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ये जो दोनों चीजें यहाँ पे बनती हैं, ये दोनों हमारी गैसियस फॉर्म में बनती है जो इवॉल्व हो जाती है. ठीक है, ये जो फेरस सल्फेट होता है ये हमारा ग्रीन क्रिस्टल का होता है. ठीक है, एंड ऑन हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्राउन पाउडर. ठीक है, यानी ग्रीन कलर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर. क्लियर? ये है हमारा फेरस सल्फेट. इस फेरस सल्फेट का जो दूसरा नाम है वो है आपका आयरन 2 सल्फेट. ठीक है, आयरन 2 सल्फेट क्यों है इसका नाम? जो FeSO4 है, FeSO4 के हमारे दो नाम है बेटा. ठीक है, एक तो इसका क्या नाम है, एक तो इसका नाम है फेरस सल्फेट. ठीक है, और दूसरा जो इसका नाम है वो क्या नाम है, आयरन 2 सल्फेट. अब यहाँ पे आयरन 2 सल्फेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो Fe है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में. और ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है आयरन 3 ऑक्साइड. क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में. ठीक है, तो इससे आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि Fe2 पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, फेरस, और Fe3 पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, फेरिक. क्योंकि जो इसका दूसरा नाम है वो है फेरिक ऑक्साइड. तो Fe2 पॉजिटिव मतलब फेरस आयन, Fe3 पॉजिटिव मतलब फेरिक आयन. Clear? So FeSO4 on heating gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. अब अगर इस इक्वेशन को आप देखोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है. ठीक है, आयरन इस साइड 1 है, इस साइड 2 है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू 2 कर सकते हैं. तो आयरन कितने हो जाएंगे, 2. अब सल्फर अगर हमने यहाँ पे 2 किया तो यहाँ भी सल्फर 2 हो गए और यहाँ पे भी सल्फर 2 है. ऑक्सीजन यहाँ 8 हो गए, यहाँ देखें तो 3 4 5 6 7 8. तो मतलब एक आयरन को बैलेंस करने से हमारी पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई. इसीलिए मैंने कहा था कि आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से पहले जो भी और अदर एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होंगे उसको बैलेंस करिएगा, अगर वो बैलेंस नहीं है तो. क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा. ये जो फेरस सल्फेट है ना, एक्चुअली ये जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है FeSO4.7H2O, और इसका जो नाम है वो है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. हेप्टाहाइड्रेट. ठीक है, ये जो ग्रीन क्रिस्टल मैंने बोले हैं फेरस सल्फेट के, एक्चुअली इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, दैट इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. ठीक है, और इसका ग्रीन कलर होता है. फिर लैब में हम जो रिएक्शन, जो लैब में हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल मिलते हैं वो एक्चुअली इसके मिलते हैं FeSO4.7H2O के. फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो जो इसमें 7H2O है वो इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट होने से वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ FeSO4. ठीक है, जो एनहाइड्रस FeSO4 है, ये कैसा FeSO4 है, ये आ गया एनहाइड्रस. एनहाइड्रस क्यों कहा इसमें, क्योंकि इसमें जो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट थे वो अब नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज एनहाइड्रस. ठीक है, व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ एनहाइड्रस FeSO4 में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर वो डिकम्पोज होता है इसमें.
लेकिन रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, रिएक्शन को सिंपल वे में शो करने के लिए यहाँ पे इसको FeSO4 आपकी बुक्स में लिखा गया है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ग्रीन क्रिस्टल FeSO4.7H2O। इसको हीट करते हैं तो पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, एनहाइड्रस FeSO4। वो एनहाइड्रस FeSO4 आपका व्हाइट कलर का होता है और उसके बाद वो डिकम्पोज होता है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हो जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हो जाती है, और ये जो बचता है Fe2O3 ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर। Clear? So the actual formula of ferrous sulfate is FeSO4.7H2O and the name is ferrous sulfate heptahydrate, जो कि ग्रीन क्रिस्टल का होता है, जिसका कलर ग्रीन होता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये जो दोनों रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी, ये दोनों रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ हीट। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, Al2O3 ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। सो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया, किसमें, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन में। और जब कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज होती है देन द रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपका क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब अगर हम इसको बैलेंस करें, इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब हम यहाँ पे वही ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए। एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड में कितने हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2, यानी रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1। तो ये तो सिंपली हो जाएगा, 2 यहाँ पे करेंगे तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे हमारे, 2 दोनों साइड। अब ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो अगर इस ऑक्सीजन को मैं क्या कर दूं, 3/2, ठीक है। अगर इस ऑक्सीजन को मैं 3/2 कर दूं तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3, ठीक है। 3 बचा, ऑक्सीजन दोनों साइड 3 हो गए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए इस 2 को रिप्लेस करने के लिए मैं इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरी रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2Al2O3 ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 2 2 जा 4Al प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, प्लस 3O। तो यहाँ 3 2 कुछ भी हमने बार बार ट्राई नहीं करना पड़ा, हमने सिंपली क्या किया, यहाँ 3 था तो यहाँ हमने उस समय 1/2 लिखा था, यहाँ हमने क्या कर दिया 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हुआ तो 3 बचा। फिर इस 2 को कैंसिल करने के लिए हमने पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो अब देखिए एल्यूमिनियम 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। क्लियर? हो सकता है आपको जो दूसरा मेथड है वो ज्यादा इजी लगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये मेथड क्या लगता है, इजी लगता है। मुझे भी ये मेथड इजी लगता है, ठीक है। जो आगे काफी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आती हैं वहां पे अगर ये मेथड अप्लाई हो, रिएक्शन काफी इजीली सॉल्व हो जाती है। क्लियर? तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, जहां पे डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका नाम हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हमने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन हमने देख लिया। अब एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें हम रिडक्शन डिकम्पोजिशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। जो AgCl होता है, AgCl ऑन पासिंग लाइट,
ये सनलाइट भी हो सकती है, आपकी बल्ब की लाइट भी हो सकती है, कोई भी लाइट, ठीक है। AgCl ऑन पासिंग लाइट गिव्स Ag प्लस Cl2। क्लियर? तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है, ये डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हुआ है? विद द हेल्प ऑफ लाइट। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा 2 है, तो हम इसे यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पे 2, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, और जो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है ये भी आपको समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसी ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ट्रिक आपको आगे भी अलग अलग ट्रिक्स मिलती रहें, ठीक है। सो ये आप नोट डाउन कीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। So that's all. In the next video, we will talk about the next types of reactions.